अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, उसकी पूरी वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। अगर आप लोग एंड तक नहीं देखेंगे तो आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी और खुदा न खास्ता फिर आप लोग ये बात कह रहे होंगे कि मैंने अपनी कैट को अपने ही हाथों से मार दिया या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जो कि अभी नए पेट पेरेंट बने हैं, ताकि वो अपने पेट्स की जान बचा सकें और इस फ्रॉड से और इस नुकसान से बच सकें। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे कि बर्थ कंट्रोल के लिए आप लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव या कोई मेडिसिन यूज करते हैं, इनको नॉर्मल जबान में एंटी हीट इंजेक्शन कहा जाता है। तो इस चीज को मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगी कि जब आपके पास मेल कैट होती है या फीमेल कैट होती है और वो हीट पर आती है, वो एडल्ट होती है, वो शाउट करती है या वो बाहर भागने की कोशिश करती है। जो मेल कैट है वो यूरिन पास करता है या फिर बाहर भागने की कोशिश करता है, तो उस सूरत में अगर आपका कोई वेट है या कोई जानने वाला है तो वो आपको ये मशवरा देता है कि आप इसको एंटी हीट इंजेक्शन लगवा लो, कि वो सस्ता भी होता है और 6-7 माह तक आपकी कैट पर हीट के ऊपर नहीं आती है। आप लोग भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यार चलो ये सस्ता भी है और 7-8 माह तक जो है वो हमारी कैट हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, ना वो शाउट करेगी, ना वो यूरिन पास करेगी इधर उधर, ना ही वो बाहर भागने की कोशिश करेगी, ना ही वो हीट पे आएगी। लेकिन फिर आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसके बाद कैट के ऊपर क्या असर होने वाला है। शुरू शुरू में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि चलो सस्ता है, हमारा काम हो जाएगा, काम निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी कैट के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपका डॉक्टर अच्छा है या आपका वेट अच्छा है तो वो आपको कभी भी एंटी हीट इंजेक्शन लगवाने का मशवरा नहीं देगा। आपको हमेशा यही कहेगा कि आप इसका ऑपरेशन करवा लो। अगर फीमेल है तो स्प्रे करवा लो या अगर मेल है तो उसका न्यूटर करवा लो। अगर आपका डॉक्टर अच्छा नहीं है या फिर वो सिर्फ पैसे खाने पे लगा हुआ है तो वो आपको सीधा सीधा यही कहेगा कि आप एंटी हीट इंजेक्शन लगवा लो। वो आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा और काफ़ी टाइम तक आपकी कैट हीट पर नहीं आए, क्योंकि उसके भी पैसे बन जाएंगे और आपके पैसे बच जाएंगे स्प्रे या न्यूटर करवाने से और आपका मसला भी काफ़ी अरसे तक हल हो जाएगा। एंटी हीट इंजेक्शन लगवाने के बाद आपकी कैट 6-7 माह या साल तक जो है वो हीट पर नहीं आती है, लेकिन फिर उसके साथ साथ 100 तरह की बीमारियां उसके अंदर जाहिर होना शुरू हो जाती है। के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है वो है मेमोरी ट्यूमर या फिर कैंसर। के बाद जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम आती है वो न्यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है उन्हें, कि फिर वो बच्चे देने के लायक ही नहीं रहती हैं। न्यूट्रस के अंदर जो है ना वो पस पड़ जाता है, जिसका आम सोल्यूशन ये होता है कि उसका ऑपरेशन ही होगा सीधा सीधा। फिर मेमोरी ट्यूमर जो होता है यानी कि जो कैंसर है उसका भी सीधा सीधा ऑपरेशन ही होता है। तीसरा जो कॉमन मसला सामने आता है वो डायबिटीज का मसला सामने आता है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि कैट्स को जो है वो हार्ट अटैक नहीं आता या डायबिटीज वगैरह नहीं होती, ये सारी चीजें सिर्फ इंसानों के साथ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी सारी चीजें होती हैं। इससे ज्यादा मजे की बात ये है कि जो भी इंजेक्शन या मेडिसिन यूज किया जाता है एंटी हीट इंजेक्शन लगाते हुए या मेडिसिन यूज करते हुए, तो वो सारी इंसानों वाली मेडिसिन होती हैं, वो कैट्स की मेडिसिन नहीं होती हैं। वो इंसानों की मेडिसिन होती हैं, वो वुमेन्स को लगाई जाती हैं प्रेगनेंसी से रोकने के लिए, और वो ही जो है ना डॉक्टर्स जो हैं वो एंटी हीट इंजेक्शन के तौर पे कैट्स को लगा रहे होते हैं। इसकी जो स्पेशली जो मेडिसिन होती है हीट के लिए, वो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आती है, इंसानों की ही मेडिसिन यूज करी जाती है उनकी हीट को रोकने के लिए। तो तब आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, जब आप एक नेचुरल प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसका कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अब सब लोग ये भी कहेंगे कि आप स्प्रे और न्यूट्रे का कह रही हैं तो उसको, वो भी तो एक नेचुरल प्रोसेस है। बिल्कुल है नेचुरल प्रोसेस, बट उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि एक दफ़ा आपने उसको स्प्रे या न्यूट्रे करवा लिया तो उसके बाद आपकी ना ही कैट आपकी हीट पे आएगी, ना ही वो बाहर भागने की कोशिश करेगी, ना ही उसको कोई ट्यूमर वगैरह होगा, ना ही कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा। बिल्कुल सेफली जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। बट इस सूरत में अगर आप एंटी हीट इंजेक्शन है तो उसको कैंसर का प्रॉब्लम और दीगर मसले मसाइल होंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता कि न्यूट्री स्प्रे क्या होता है तो उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, और हीट से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने हीट से मुकम्मल बात करी है, हीट के ऊपर और न्यूट्र के बारे में भी और स्प्रे के बारे में भी। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक यहाँ पे लगा दूंगी वीडियो के एंड में, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये जो टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड
टॉपिक था, क्योंकि हर कोई जो भी पैट लवर है, जो भी अपने घर में कैट्स रखे हैं, उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और वो ये सारी गलतियां करते हैं क्योंकि शुरू में उनको ये इन चीज़ों के बारे में जो है वो पता नहीं होता। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे डीएम्स मेरे पास आते हैं और मैं डेली बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें देख रही होती हूँ, जिनकी भी कैट्स हीट पे आ रही होती है, जो भी स्प्रे या न्यूट्रल करवाती हैं या फिर इंजेक्शन का बोल रहे होते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको गाइड करूँ, आप लोगों को बताऊँ। देखिए, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर समझ आ गई होगी तो आगे भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि शुरू में इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं लगता, फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा ही नुकसान उठाना पड़ता है, कैट्स की डेथ तक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।